हेलो बच्चों, वेलकम टू द डे 6 ऑफ आवर जीएनजी सीरीज। आई होप यार आप लोगों को अभी तक के पूरे शुरू के 5 दिनों में बहुत मज़ा आया है। आज हम लोग अपने मज़े को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि डिफरेंशिएशन में क्या क्या रह गया है। तो डिफरेंशिएशन में जितना इतना मेजर पोर्शन था वो मैं सब करा चुका हूँ, आपको डिफरेंशिएशन पूरा सिखा भी दिया बच्चों। और उसकी जितनी भी एप्लीकेशंस थी वो हम सारी कवर कर चुके हैं, सिर्फ एक एप्लीकेशन बाकी है। ठीक है, दैट इज लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो वो भी कुछ नहीं है, अभी हम एक ग्राफ बनाएंगे, वहां पर देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। आई होप आपको ग्राफिकली ही काफी कुछ समझ आ जाएगा। उसके बाद कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसमें मैं आपको रिलेट कराऊंगा कि कैसे वो फॉर्मूलाज बने हैं, और फिर हमारा टॉपिक वो समाप्त हो जाएगा और इसी के साथ हमारा डिफरेंशिएशन भी समाप्त हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आगे का सफर। लेट्स बिगिन। इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, एक चीज मैंने आपको दिखानी है। ये मैंने दो क्वेश्चन थे, आई थिंक पहला कर दिया था आपके लिए। दूसरा एक क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई करना, मैं आपको हिंट दे रहा हूं इसमें क्या करना है। इसमें बेसिकली आपको कॉस्ट फंक्शन गिवन है, सी एक्स बराबर 2x x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 ये एक फंक्शन गिवन है। इसने बोला प्रूव दैट द मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स एज द आउटपुट इंक्रीज। इसका क्या मतलब हो गया बच्चों? इसका मतलब ये हो गया, सबसे पहले तो उसने हमें क्या दिया, कॉस्ट फंक्शन दिया, और बात कर रहा है मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। तो इसका मतलब मुझे क्लियर हो गया कि भैया सबसे पहले तो मार्जिनल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, राइट। मार्जिनल कॉस्ट क्या सिखाई थी मैंने आपको, क्या एमसी क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ टोटल कॉस्ट फंक्शन। टोटल कॉस्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मेरा मार्जिनल कॉस्ट होता था, राइट। तो मार्जिनल कॉस्ट सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ही पहले मार्जिनल कॉस्ट चाहिए। उसके बाद वो बोलता है प्रूव दैट द मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स एज द आउटपुट इंक्रीज। ये बोलता है कि जो एमसी है वो डिक्रीज हो, प्रूव करो, एज एक्स इंक्रीजेज। तो अगर आपको मेरी डेफिनेशन याद हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में, तो मैंने उसमें बताई थी आपको एक बात, बेसिकली एमसी इज लाइक अ फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स बढ़ने पर एफ एक्स कम हो। क्या आपको प्रूव करना है कि जो एमसी का आपने फंक्शन निकाला ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जो बच्चा इतनी बात समझ जाएगा उसके बाद तो बेटा कैलकुलेशन है। ठीक है, एमसी निकालना आपके दिमाग में आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फंक्शन तो अब कोई भी हो, है ना, कहानी हमने इंटरप्रेट कर ली, एमसी निकालेंगे और उसने इनडायरेक्टली लिख दिया कि इस फंक्शन को प्रूव करो कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप इसका डिफरेंशिएशन लेंगे, उसको जीरो के बराबर रखेंगे तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहां पर एक चीज देखने की है कि यहां पर देखो डिनोमिनेटर में अगर x बराबर -2 हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसको जीरो के बराबर रख के जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, साथ में आपको x बराबर -2 भी क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर करके चलना है। उसके बाद आपको रियल नंबर लाइन पे उसको बनाना है। उसको रियल नंबर लाइन पे भी आई थिंक आपको बनाना नहीं पड़ेगा, बिकॉज इसने बोला प्रूव दैट मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स एज आउटपुट इंक्रीजेस। इसका मतलब ये बोल रहा है कि पूरे के पूरे रियल नंबर लाइन पे या फिर पूरे की पूरी डोमेन में ही ये डिक्रीजिंग हो। तो इसका मतलब बेटा आपका जो एफ डैश एक्स आएगा ना वो कुछ इस शक्ल का आएगा, मे बी कुछ इस तरह का आ जाए, माइनस समथिंग अपॉन समथिंग का होल स्क्वायर। इस तरह का अगर कुछ आता है तो आप यहां पे कह देंगे कि ये जो चीज है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी क्योंकि ये स्क्वायर है, और क्योंकि ऊपर माइनस है तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव रहेगी। एफ डैश एक्स अगर हमेशा नेगेटिव रहेगा मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, फंक्शन डिक्रीजिंग ही रहने वाला है, एफ डैश एक्स लेस देन 0 ही रहने वाला है फॉर एंटायर डोमेन। तो इसलिए ऐसे आप प्रूव कर देंगे कि ये जो चीज है वो प्रूव हो जाए, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स एज आउटपुट इंक्रीजिंग। आई होप आपको हिंट समझ में आ गया, हिंट क्या पूरा बता दिया नालायक को, अब तो कर ही लेना। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ रहे हैं बेटा हमारे अगले टॉपिक पर, ध्यान से समझेंगे क्या है हमारा टॉपिक अगला। वी हैव टू सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा हम लोगों को पढ़ना है। दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, इससे बड़ा क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। देखो मैक्सिमा एंड मिनिमा,
क्या होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा और क्या क्या इसमें हमें पढ़ना है। तो मैक्सिमा मिनिमा में ना बेटा पहले ना कुछ टर्म्स सुन लो। मैक्सिमा एंड मिनिमा कुछ टर्म्स सुन लो मेरे से। एक चीज होती है लोकल मैक्सिमा, एक चीज होती है लोकल मिनिमा, एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, शॉर्ट में लिख रहा हूं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है, और एक होता है एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है, शॉर्ट में। ये चार बातों को हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है बेटा। तो ध्यान से देखेंगे, ग्राफ की मदद से आपको समझाता हूं क्या होता है लोकल मैक्सिमा और क्या होता है लोकल मिनिमा, क्या एब्सोल्यूट होता है। एक कर्व बनाएंगे हम लोग, ये मैं एक ग्राफ बना रहा हूं आपको, ठीक है जी, ये मेरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही बना दिया मैंने। चलो ये देखो, ध्यान से समझेंगे। ठीक है जी, इसको मान लेते हैं ये x बराबर x1 है, ये x बराबर x2 है, और ये पूरा किसी fx फंक्शन का ग्राफ है जो कि डिफाइंड है x1 से लेके x2 में, फॉर एग्जांपल दो बोथ इंक्लूसिव। ठीक है, तो आपको ना शब्दों का मतलब समझना है। सबसे पहली मैंने क्या बात करी, मिनिमा। क्या मिनिमा का मतलब मिनिमम, मिनिमम का मतलब छोटी वैल्यू। लोकल मिनिमा, लोकल का मतलब आप समझते हैं लोकल क्या होता है, लोकल मतलब अपने शहर में या अपने एरिया में या फिर अपने आसपास। तो ध्यान से समझेंगे, यहां से ये ग्राफ शुरू हुआ, क्या ये सबसे छोटी वैल्यू आ रही है फिलहाल के लिए, हाँ आ रही है। यहां से चले 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 यहां पहुंचे। अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं बेटा, इसे भी इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते चलते हैं, यहां अगर इस वैल्यू की बात करूं तो आप ध्यान से समझें, क्या इसके इस तरफ भी ऊपर है ग्राफ, क्या इसके इस तरफ भी ऊपर है, क्या ये गड्ढा जैसे होता है ना डिग, उस तरह से, क्या ये इस तरह से कुछ ऐसा है कि ये अपने इर्द गिर्द सबसे नीचे है। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरे ग्राफ के लिए ये सबसे नीचे है, क्या अपने लोकल एरिया में ये सबसे नीचे है बेटा। अगर आपको ये बात समझ आती है तो मैं इसको बहुत इजीली बोल सकता हूं कि अगर ये मेरा पॉइंट ए बी सी डी ई, ये एफ और ये जी है, तो मैं बहुत इजीली बोल सकता हूं कि जो मेरा बी पॉइंट है वो मेरा एक लोकल मिनिमा है। क्या आपको मेरी बात समझ आई। अपने आसपास जो इधर भी उसका बड़ा नंबर हो, इधर भी बड़ा नंबर हो, बीच का जो छोटा नंबर हो गया एक ग्राफ में, वो क्या हो गया लोकल मिनिमा। क्या डी भी एक लोकल मिनिमा है बच्चों, ध्यान से समझो। क्या इसके इधर भी ऊपर से नीचे आया और यहां से ऊपर बढ़ गया, तो सबसे नीचे तो यहीं तक आया ना इस एरिया में। अभी मैं पूरे ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूं, लोकल लोकल बात कर रहा हूं। तो डी भी मेरा लोकल मिनिमा है। क्या मेरा एफ भी लोकल मिनिमा है, जी सर बिल्कुल। नीचे गया और फिर ऊपर उठ गया, इधर भी ऊपर ही है कुछ, इधर भी ऊपर ही है कुछ। सो दीज आर माई लोकल मिनिमाज। तो अगर मैं लोकल मिनिमा की बात करूं तो पॉइंट बी डी एंड एफ, दीज आर माई लोकल मिनिमाज। लोकल मैक्सिमा समझो, लोकल मैक्सिमा का मतलब अपने इर्द गिर्द सबसे बड़ा। ठीक है जी, यहां से शुरू हुई चीजें बच्चों, यहां से शुरू होकर इसकी ए पॉइंट की बात करेंगे। क्या इसके लेफ्ट में चीज नीचे है, ए इसके जस्ट इतू सा इधर ए, ये क्या ये नीचे है, क्या ये भी नीचे है, दोनों तरफ नीचे है, ये बीच में राजा बन के ऊपर की तरफ बैठा है, इसका मतलब ये लोकली क्या है मैक्सिमा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा को। तो अगर लोकल मैक्सिमा पॉइंट्स की बात करूं बच्चों, तो ए सी एंड ई, दीज आर माई लोकल मैक्सिमा पॉइंट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया। लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा एक ग्राफ में एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक कर्व में एक से ज्यादा हो सकते हैं, आप देख भी पा रहे होंगे। क्योंकि ये लोकली तो यार बीच बीच में चढ़ाव उतराव, कहीं पर भी एक ऐसा एरिया आ सकता है ना जहां वही ऊंचा हो आसपास कुछ भी नहीं और वही नीचा हो आसपास कुछ भी नहीं। तो इस तरह से एक से ज्यादा लोकल मैक्सिमा और मिनिमा हम डिफाइन कर सकते हैं विद इन अ कर्व। अब अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमा एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्या होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब आप समझते हैं क्या, बिल्कुल सटीक। ठीक है, एब्सोल्यूट फिगर की मुझे एग्जैक्टनेस में बताओ। एब्सोल्यूट का मतलब ये हो गया कि मुझे नहीं मतलब है बीच में क्या हुआ,
मुझे ये बता दो कि इस पूरे ग्राफ में सबसे नीचे कहां और सबसे ऊपर कहां, बात खत्म करो। तो मैंने कहा बच्चों मेरे हिसाब से सबसे ऊपर गया यहां, सबसे नीचे गया यहां, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, क्या वो मेरा ई है? सर ये तो लोकल मैक्सिमा था। अरे तो क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा के एब्सोल्यूट मैक्सिमा नहीं हो सकता। अगर मैं अपने एरिया का डॉन हूं तो क्या मैं अपने शहर और अपने देश का डॉन नहीं हो सकता? हो सकता हूं। तो उसी तरह से आप कंसीडर कर सकते हैं बच्चों कि लोकल मैक्सिमा कैन बी एब्सोल्यूट मैक्सिमा, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया कि पूरे कर्व में सबसे बड़ा इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा, सबसे छोटा इज एब्सोल्यूट मिनिमा। तो एब्सोल्यूट मिनिमा मेरा एफ हो जाएगा। तो यहां से आपको समझ आ जाना चाहिए ये चारों ही टर्म्स का मतलब। ठीक है जी, तो ये तो हो गई बच्चों एक कहानी जो आपको समझ में आनी चाहिए। अगली कहानी सुनते हैं, अगली कहानी सुनने का प्रयास करते हैं बच्चों। अब बात यह आती है कि हमें भैया ये तो समझ आ गया कि क्या होता है, अब ये बताओ करना क्या है। तो बेटा तुझे कोई ग्राफ ग्रूफ नहीं बनाना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, दिखाने के लिए था, दिमाग में बनता चलना चाहिए, बट समझ में आ गया है तो बहुत है, बनाना कुछ नहीं है। तुम्हें तो डायरेक्ट कोई फंक्शन मिलेगा, एक फंक्शन को तुम्हें कहेगा वो कि बताओ क्या है इसके लोकल मैक्सिमा, क्या है इसके लोकल मिनिमा। तो हमें कैसे करना होगा? तो हमें करने के लिए प्रोसीजर्स समझने पड़ेंगे, है ना। वेज टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। हमें तो ये समझना पड़ेगा बच्चों कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को फाइंड कैसे कैसे किया जाता है। उसके लिए हमारे सिलेबस में ना बच्चों दो तरह के मेथड हैं। पहला मेथड का नाम दिया गया है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिसमें हमें सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से बताना होता है। दूसरे मेथड को नाम दिया गया है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब इन दोनों टेस्ट को समझने से पहले, ये टेस्टिंग तो बाद में होगी, पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि जिन पॉइंट्स पर टेस्टिंग करनी है वो पॉइंट्स कौन से होंगे। तो अगर आपको मेरा लास्ट लेक्चर याद है या फिर आपने मेरा लास्ट डे का वीडियो देखा है तो वहां पर मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स बताए थे क्या होते हैं बच्चों। क्रिटिकल पॉइंट्स से अगर आप रिलेट कर पाओगे तो क्या आप समझ सकते हो कि ये सारे ही क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, यानी कि आपका ए बी सी डी ई एफ, क्या ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं? क्या इन पॉइंट्स पर आपका एफ डैश एक्स 0 के बराबर होगा? आप देख भी सकते हो, अगर किसी को मेरा स्लोप वाला कॉन्सेप्ट याद हो तो वो देख सकता है कि यहां पर जो टेंजेंट बन रही है बेटा वो ये है, यहां पर ये है, यहां पर ये है, यहां पर ये है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मेरा 0 है? तो क्या मेरा ये एफ डैश एक्स 0 है? तो क्या ये सारे मेरे क्रिटिकल पॉइंट हैं? यस। तो पहला जो स्टेप रहता है ना बेटा दोनों ही मेथड्स में, वो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का रहता है। ठीक है, जो पहला स्टेप है वो यहां पे मैं लिख देता हूं। फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स इन अ फंक्शन। सबसे पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालना रहता है बच्चों। कैसे निकलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स? क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं, क्रिटिकल नॉट वर्टिकल, क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर या तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए या फिर जो एफ डैश एक्स है वो नॉन डिफरेंशिएबल हो। ये दो चीजों में क्रिटिकल पॉइंट्स की बात हो सकती है। हमारे केस में 99% काम इससे हो जाता है, लेकिन इस चीज के लिए आपको डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो शायद आप 11वीं कक्षा में पढ़कर आए हैं बच्चों। वो भी नहीं पता है और बाई चांस फंस जाओ तो एक शॉर्टकट कह लो या फिर जुगाड़ कह लो, में भी मैं तो यही चाहूंगा कि आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो कहां पर नहीं है। ये तो देखो सही तरीका है। उसके अलावा एफ एक्स जहां पर डिफाइन नहीं हो रहा है ना वहां पर जरूर चेक कर लेना।
एफ एक्स जहां पर डिफाइन नहीं हो रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर में कहीं पे भी जीरो बन रहा है ना अगर, तो वो एक्स की वैल्यू जो उसको जीरो बना रही है डिनोमिनेटर को, उसको भी क्रिटिकल पॉइंट्स के अंदर लेकर कैलकुलेशंस में चेक करना, कहीं ये तो मैंने छूट तो नहीं गया कि ये तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। बस इतना कहना चाहूंगा बच्चों, डेफिनेशन तो ये कहती है। ठीक है जी, आगे बढ़ो। क्रिटिकल पॉइंट्स निकल गए हमारे, हमने जीरो के बराबर रख के एक्स की वैल्यूज निकाल ली, मेरे को क्रिटिकल पॉइंट्स दिख गए। अब मुझे बताओ आगे क्या करना है बच्चों। यहां से ना स्टेप 1 तो कॉमन था, स्टेप 2 में दोनों ही टेस्ट में डेफिनेशंस चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो स्टेप 2 में अगर मैं बात करूं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की, अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात करूं तो उसमें वो ये बोल रहा है कि एक एक पॉइंट को उठाओ और चेक करो फंक्शन उससे जस्ट पहले और फंक्शन उसके जस्ट बाद कैसा है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हुआ या इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ। क्या मतलब हुआ इसका, हमें यह पता है कि इंक्रीजिंग के लिए या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है और डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होता है। मान लो मैं कर्व पर ही आ जाता हूं बच्चों, आपको बहुत ही बढ़िया समझ आएगा कर्व से। मान लो मेरा ये बी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ठीक है, इसके जस्ट पहले फंक्शन कैसा है, इसके जस्ट पहले क्या ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, इसके जस्ट पहले क्या फंक्शन इसके जस्ट पहले डिक्रीजिंग है, फंक्शन इसके जस्ट बाद कैसा है, क्या इसके जस्ट बाद ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है, क्या इसके जस्ट बाद इंक्रीजिंग है। यहां से क्या डेफिनेशन समझ में आई, क्रिटिकल पॉइंट से जस्ट पहले अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है और क्रिटिकल पॉइंट के जस्ट बाद अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब वो मेरा लोकल मिनिमा है। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब लोकल मैक्सिमा भी यहीं पर देख लो, लोकल मैक्सिमा भी यहीं पर देख लो। ये लो जी, ये लोकल मैक्सिमा, क्या इससे जस्ट पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा है, इसके जस्ट बाद गिरने लगा, क्या इसके जस्ट बाद डिक्रीजिंग है। तो अगर फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट से जस्ट पहले इंक्रीजिंग हो और क्रिटिकल पॉइंट के जस्ट बाद डिक्रीजिंग हो तो वो मेरा लोकल मैक्सिमा होता है। तो अगर आप कर्व से समझ गए हैं मेरी कहानी, तो क्या अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं तो तुम्हारा दिल मेरे पे यकीन कर लेगा, करना पड़ेगा बेटा, ध्यान से समझो। ये कहानी हमें समझ आ गई। फॉर लोकल मैक्सिमा, फॉर लोकल मैक्सिमा अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट सी, उसके नेबरहुड में अगर कोई पॉइंट है एच, उसके लेफ्ट नेबरहुड में अगर कोई पॉइंट है एच, तो सी माइनस एच से सी तक, या फिर इसको ऐसे डिनोट कर सकता हूं, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू, अगर ये लोकल मैक्सिमा एट सी चेक कर रहे हैं आप, फॉर सी माइनस एच से सी तक एफ डैश एक्स कैसा होना चाहिए, ग्राफ से बताओ। लोकल मैक्सिमा के लिए सी माइनस एच का मतलब कुछ पीछे, पीछे तो इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहा है लोकल मैक्सिमा के लिए। तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग का मतलब समझो बच्चों, अब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, तो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग होना चाहिए एंड फॉर एक्स बिलोंगिंग टू सी से लेकर सी प्लस एच, एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग होना चाहिए। क्या आपको ये रटने की जरूरत है, क्या आप दिल में समझ पाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। कर्व अगर यहां छपा हुआ है ना बच्चों, तो ध्यान से आपको समझ में आएगा, ये ऊपर चोटी है, लोकल मैक्सिमा में पहले बढ़ रहा था फिर घट गया, बढ़ रहा था मतलब पहले इंक्रीजिंग था फिर डिक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग का मतलब पहले एफ डैश एक्स पॉजिटिव था फिर नेगेटिव था। तो क्या सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से आप लोकल मैक्सिमा निकाल पाए, क्या मेरे बच्चे अब लोकल मिनिमा भी निकाल पाएंगे, बताओ। फॉर लोकल मिनिमा देख लो बच्चों, फॉर लोकल मिनिमा, अगर सी कोई लोकल मिनिमा है तो सेम की सेम कंडीशंस रहेंगी, उसके जस्ट लेफ्ट बराबर में, यानी कि सी माइनस एच से सी तक लेके एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कर्व में आप देख सकते हो पीछे करके वीडियो। और अगर एक्स
उसके जस्ट आगे C से लेकर C प्लस एच, क्या तब इंक्रीजिंग हो जाएगा? जी भैया बिल्कुल सत्य, क्योंकि अगर कोई लोकल मिनिमा है तो इस तरह का गड्ढा बनेगा। पहले घट रहा था फंक्शन, फिर बढ़ने लगा, तो पहले घट रहा है, पहले घट रहा है, बाद में बढ़ रहा है। वेरी सिंपल। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं बच्चों पेपर में, मतलब ऐसा स्पेशल नहीं बोलता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव से ही आंसर चाहिए, तो सेकंड डेरिवेटिव पे बच्चे रिलाई करते हैं, लेकिन समझ में आना चाहिए, सिलेबस में है, पूछ लिया तो ये मत कहना कि ये क्या मतलब हमने तो उससे कर दिया। अगर उसने स्पेशली बोला फर्स्ट डेरिवेटिव तो ऐसे ही करना पड़ेगा। उसके जस्ट पहले मान लो 2 आपका क्रिटिकल पॉइंट आया तो उसके जस्ट पहले 1 पे चेक कर लो या फिर 1.5 पे चेक कर लो, और उसके जस्ट बाद चेक कर लो। घट के बढ़ रहा है तो भी बता दो क्या है, बढ़ के घट रहा है तो भी बता दो क्या है। एज सिंपल एज दैट बच्चों। तो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा निकालना हम लोगों को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आ गया होना चाहिए। अब स्टेप 2 इधर सुन लो, क्रिटिकल पॉइंट्स तो दोनों में निकालने हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स आपके आ चुके हैं, अब आप निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स, जहां पर एक्स वो 1 बाय 1 आप सारे क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू पुट करके देखेंगे। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो लोकल मिनिमा, अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है तो लोकल मैक्सिमा। समझ रहे हैं, समझ पाए क्या मेरी बात? कायदे में तो दोनों बातें एक ही हैं, मतलब वैसे देखा जाए तो कॉन्सेप्चुअली, बस इसमें डबल डेरिवेटिव आ गया, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। इसमें उल्टा चलता है, ग्रेटर देन 0 है तो लोकल मिनिमा, लेस देन 0 है तो लोकल मैक्सिमा। तो यानी कि आपका स्टेप 2 क्या रहेगा, फॉर ईच क्रिटिकल पॉइंट, जितने भी आपके क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, यानी कि ए बी सी मान लो 3 आए एग्जाम्पल, आप एफ डबल डैश एक्स निकाल के रख लीजिए, वो कुछ फंक्शन ऑफ एक्स होगा, समथिंग ऑफ यू नो एक्स की टर्म्स में कुछ 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 होगा। अब एक्स की वैल्यू ए पुट करो, देखो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। एक्स की वैल्यू बी पुट करो, देखो नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। एक्स की वैल्यू सी पुट करो, देखो नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आए तो लोकल मिनिमा, नेगेटिव आए तो लोकल मैक्सिमा। ये तो सबसे आसान है बच्चों। अब बच्चों को लगेगा कि भैया ये तो बहुत टिपिकल था, हाँ सच बात है, ये आसान है उससे, तो ये याद रख लोगे कंडीशंस, इसमें कुछ है ही नहीं याद रखने को। और अगर स्पेशली ये पूछे तो ये बता देना बच्चों। आई होप आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालने का प्रोसीजर बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ठीक है जी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था भाई, हमने आधा तो खत्म कर दिया ये मजाक मजाक में। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करते हैं बच्चों, लास्ट टॉपिक, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। कुछ भी नहीं है बच्चों, जब जब ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा पूछेगा ना, तो हमेशा कुछ फंक्शन देगा एफ एक्स, और उसकी कोई डेफिनेशन भी देगा क्लोज्ड इंटरवल ए से बी में। हमेशा आपको एब्सोल्यूट जब बोलेगा तो इस तरह की चीज भी साथ में देगा, ठीक है। तो यहां पर कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहूंगा, मैं बोलूंगा लोकल निकालो मिनिमा एंड लोकल निकालो मैक्सिमा, यहां तक का प्रोसीजर एज इट इज। उसके बाद दूसरा काम क्या है इसमें, एक्स्ट्रा स्टेप, फंक्शन की वैल्यू निकालो ए पर, जो लेफ्ट मोस्ट बाउंड्री है, जो भी आए। फंक्शन की वैल्यू निकालो बी पर, जो ये वाली बाउंड्री है, जो भी आए। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब आप इस केस में बाकी की देख लें। ये हो गया आपका लोकल मिनिमा निकाल लिया आपने, लोकल मैक्सिमा निकाल लिया, फंक्शन की वैल्यूज निकाल ली। अब आप चेक कर लो, अगर आपको एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, तो वो क्या होगी बच्चों, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हमने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकाले हैं,
उनको भी फंक्शन में डाल के देख लो। मान लो अल्फा बीटा गामा है फॉर एग्जांपल, एफ ऑफ अल्फा निकाल लो, एफ ऑफ बीटा निकाल लो, एफ ऑफ गामा निकाल लो। इनमें से जो सबसे कम आए, क्रिटिकल पॉइंट्स प्लस कॉर्नर पॉइंट्स, वो मेरी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, जो इन सब में से सबसे ज्यादा आए। ये तो सरलता है ना, इसमें तो कुछ भी नहीं है। सेम प्रोसीजर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के साथ साथ जो बाउंड्री के आपके इंटरवल्स के पॉइंट्स हैं, अगर वो डिफाइंड है और इंक्लूडेड हैं तो उन पर भी वैल्यू चेक करनी होती है। और जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आई वो एब्सोल्यूट मिनिमा, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू आई वो पॉइंट एब्सोल्यूट आपका मैक्सिमा। एज सिंपल एज दैट बच्चों, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आई होप आपको पूरी बात मेरी समझ में आ गई। अगर समझ में कहीं पर नहीं आई है तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखना, सब कॉन्सेप्चुअली हमने करा है। हम एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं बेटा, इसका बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स बनती हैं और आप खुद इसको ट्राई करेंगे ना तो लैंग्वेज को मैथमेटिकली लिखते ही आपको समझ में आने लगेगी चीजें। मैं एक करके भी दिखा देता हूं। सबसे पहले समझ लेते हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्लियर है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्लियर है। लोकल मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, मिनिमा कैसे निकालते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से, दोनों क्लियर हैं। कैलकुलेशन बता दी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालने की, और वो पॉइंट्स जिन पर मिनिमम या मैक्सिमम है वो क्लियर है। बस बाउंड्री वाला एक्स्ट्रा हो गया, क्रिटिकल पॉइंट वाला काम एज इट इज। एक सवाल है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। पहले तो ये बताओ सर कि इसमें पता कैसे लगेगा ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। मैंने कहा बेटा दो पॉजिटिव नंबर चाहिए जिसका सम 16 है और जिसका प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल, बड़े से बड़ा। लोकल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा, कुछ चमका क्या इस तरह का कॉन्सेप्ट है, तो ऐसे चमकेगा। समझ रहे हो? इस सवाल को कर लें क्या, ये पेपर में भी पूछा जा सकता है, वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे सवाल का। सवाल क्या था बेटा, सवाल बोलता है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16, लेट टू पॉजिटिव नंबर्स बी एक्स एंड वाई। कह रहा है ऐसे दो नंबर्स फाइंड करो जिनका सम तो 16 है, x प्लस वाई बराबर 16। किसी एक की वैल्यू निकाल के रख लेता हूं फिलहाल, तो x बराबर 16 माइनस वाई, फर्स्ट इक्वेशन। भाई हमें तो डिफरेंशिएशन एक ही वेरिएबल में सॉल्व करना आता है ना, तो मुझे एक वेरिएबल तो करना ही पड़ेगा लॉजिकली भी, है ना। अब उसने क्या बोला हमें, और दूसरा कंडीशन क्या दिया, एक तो ये दिया और बोलता है जिसका प्रोडक्ट जितना बड़ा हो सकता है उतना बढ़िया। मैंने कहा पहले प्रोडक्ट को डिफाइन ही कर लेते हैं। लेट p बराबर, प्रोडक्ट का मतलब एक्स वाई। मकसद क्या है, व्हाट इज द इंटेंशन, इंटेंशन ये है कि p बड़े से बड़ा हो जाए, यानी कि अगर p का बड़े से बड़ा वो मैं निकाल दूंगा वैल्यू और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स वाई मेरा आंसर आ जाएगा पॉजिटिव नंबर्स का। तो इसका मतलब हमें p को मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम करना है। सबसे पहले बेटा फर्स्ट इक्वेशन से ना वैल्यू डाल देते हैं y की, डाल दी, x की वैल्यू निकाली है ना हमने। आप एक काम कर लो, आप x की जगह y की वैल्यू निकाल लो। लो, किसी में भी कर सकते हो, फर्क कुछ नहीं पड़ता, सिर्फ तुम लोग x में डील करते हो इसलिए मैंने x को प्रायोरिटी दी कि कंफ्यूजन ना हो y में। आप y से करोगे आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। तो y की वैल्यू 16 माइनस एक्स, x इंटू 16 माइनस एक्स, p बराबर 16x माइनस एक्स स्क्वायर। चलो भाई, पहला काम मैक्सिमा मिनिमा में क्रिटिकल पॉइंट्स, इसमें कहीं पे अनडिफाइन हो नहीं रहा है, कहीं पे नॉन डिफरेंशिएबल है नहीं, तो फिर बस dp बाई dx को 0 के बराबर रखूंगा तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। dp बाई dx क्या होगा, 16x का डिफरेंशिएशन 16, 2x स्क्वायर का 2x, तो पुट dp बाई dx इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 16 माइनस 2x बराबर 0, 2x बराबर 16, x बराबर 8। चलो भाई एक ही पॉइंट पे चेक करना है, देखो कितना छोटा सा काम है। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अब हमें चेक करना है कि ये लोकल मैक्सिमा है भी या नहीं, क्योंकि इंटरवल डिफाइंड नहीं है तो एब्सोल्यूट भी यही होगा फिर।
तो उसके लिए मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के साथ जाना चाहूँगा शॉर्टकट में। तो d2b/d2x निकाल लेते हैं पहले। तो वो जाएगा 16 का डिफरेंशिएशन यहाँ से उठा रहा हूँ, है ना, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, डबल डेरिवेटिव 0 - 2, ये क्या आ गया -2। लो जी, इसे तो वैल्यू से फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो हमेशा ही नेगेटिव है। इसका मतलब आप x बराबर 8 अगर डाल देंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब ये जो p फंक्शन है जहां पर x की वैल्यू आप 8 डाल रहे हैं, अगर डाल दें, भाई डालने के लिए x का वेरिएबल बचा ही नहीं ना, तो मैंने समझ लिया, मैंने डाल दी है वैल्यू। p एट x बराबर 8 इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से, या फिर x बराबर 8 इज मैक्सिमा। प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा हो जाए, यानी कि p मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाए, तो dp/dx निकाला, p को मैक्सिमम करने के लिए चेक करा ऐसी कौन सी x की वैल्यू लूं कि p मैक्सिमम हो जाए, पूरा प्रोसीजर करा, x की वैल्यू निकाल ली x बराबर 8, और वो चेक करा कि हाँ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने पे मैक्सिमम ही आएगा x बराबर 8 पर। तो x बराबर 8 अब अगर हमें पता चल गया है तो वापिस आ जाते हैं कहानी पर। दो नंबर्स पूछे थे उसने, अगर x बराबर 8 है तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन y क्या हो जाएगा, भाई x बराबर 8 तो है ही है मेरा, y क्या हो जाएगा 16 - 8 बराबर 8, यानी कि वो दो नंबर्स की आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, दो नंबर्स का आंसर हो जाएगा x बराबर 8 एंड y बराबर 8। ये दो ऐसे नंबर हैं जिनका सम भी 16 है 8 + 8, और जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। इसके अलावा कोई और नंबर्स उठाओगे तो कम ज्यादा मिल सकता है, इससे बड़ा नहीं मिलेगा, राइट। तो इस तरह से बच्चों हमें सॉल्व करने होते हैं। वो इस तरह की आपको इंग्लिश की सिचुएशंस देगा, आप अपने जो उसने गिवन इंफॉर्मेशन है उससे एक वेरिएबल तक पहुंच जाना, फिर जो उसको चाहिए वो किसी के बराबर लेट कर लेना, और उसके बाद मैक्सिमम या मिनिमम जो भी पूछ रहा है क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के चेक करके उसको बता देना। इससे रिलेटेड आपके पास बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों, तो आई वुड एडवाइस कि आप PYQs को एक बार ज़रूर अटेम्प्ट करें। कॉन्सेप्चुअली अवर चैप्टर इज कंप्लीट, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें। आपको लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना आना चाहिए, कहानी दे तो कहानी में भी वही बात है, बस इंग्लिश टू मैथ पहुंचना है और एब्सोल्यूट निकालना आना चाहिए। सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट डिफरेंशिएशन बच्चों, वी हैव कंप्लीटेड द डिफरेंशिएशन प्रोसीजर, कैसे निकालते हैं, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड। अब आप लोग लग जाएं काम पर और इसको जल्दी जल्दी खत्म करने का प्रयास करें मेरे साथ साथ, और सवाल जो PYQs हैं वो लगाने की कोशिश करें, अपने आंसर्स अपनी किताब से मैच करें, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड बच्चों, डिफरेंशिएशन इज ऑल डन। अगली वीडियो में बात करेंगे हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस की, जो पूरा का पूरा निर्भर है डिफरेंशियल कैलकुलस के ऊपर, तो इसको पढ़ के आना, ठीक है, समझ के आना, वो वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो तब तक के लिए बाय रहेगा बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ें, सी यू, बाय।